स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि JSPM क्या होता है। अरे भाई कितना बताया जा रहा है। देखो मैं चीज़ों को डीपली बताता हूँ। है क्या JSPM? तो JSPM स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट पैकेज मैनेजर। ठीक है, इट इज़ अ पैकेज मैनेजर डिज़ाइंड फॉर ES मॉड्यूल। जो भी ES मॉड्यूल की चीज़ें हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उनके लिए JSPM इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ठीक है, unlike NPM which is primarily target Node.js and bundler, JSPM focus on loading managing package directly into browser। ठीक है, तो it support both classic package management and modern JavaScript workflows। ठीक है, बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं JSPM के जिनको आप यहाँ से फिर वही जो मैं कहता हूँ पढ़ लो चुपचाप से। ठीक है, क्या ही बताऊँ। देखो नेटिव सपोर्ट है इसमें, डायनेमिक लोडिंग का फीचर है, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन है, सपोर्ट सिस्टम JS एंड मल्टीपल रजिस्ट्रीज को ये यूज़ कर सकता है, गिटहब से भी कोड को उठा लेता है, इतना पावर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हाउ JSPM डिफरेंट फ्रॉम NPM। तो देखो टारगेट इन्वायरमेंट की बात करें तो NPM केवल Node.js और बंडलर के साथ काम करता है, जबकि JSPM Node.js और ब्राउज़र के साथ काम करता है। मॉड्यूल सिस्टम इसमें कॉमन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें नेटिव ES मॉड्यूल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पैकेज लोडिंग क्या होता है? बंडल्ड बिफोर रनिंग। और इसमें क्या होता है? सपोर्ट डायनेमिक मॉड्यूल लोडिंग। रजिस्ट्री क्या है? NPM रजिस्ट्री। और इसमें क्या है? NPM से, गिटहब से, कस्टम रजिस्ट्री कहीं से उठा लो। ठीक है, यूज़ केसेस बैक एंड फ्रंट एंड, और ये बेसिकली फोकस करता है फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि आपके सिस्टम में JSPM अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखते हो? NPM i-g यानी कि ग्लोबली पूरे सिस्टम में JSPM और एंटर हिट कर दोगे तो ये JSPM को क्या करेगा? इंस्टॉल कर देगा पूरे सिस्टम में। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप JSPM का कुछ बना सकते हो प्रोजेक्ट वगैरह, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना JSPM init। इससे क्या होगा? जावास्क्रिप्ट पैकेज मैनेजर के थ्रू क्या हो जाएगा? एक इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप क्या करते हो? JSPM-v लिख कर जब एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको वर्जन मिलेगा, चौथा वर्जन मेरे में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं लिखूँगा JSPM init, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट क्या करेगा? इनिशियलाइज कर देगा। नाम मेरा क्या रहेगा? एमसर रहेगा। वर्जन सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं रहेगा, एंट्री पॉइंट index.js रहेगा, वही सारी चीज़ें पुरानी आप यस नो करके बना सकते हो। समथिंग देखो एक बन गया है ना। कहाँ गया? देखो यहाँ पे बना index.html करके, ये ब्राउज़र टाइप का बना है, देखो है ना। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा अगर आप कोई पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप JSPM इंस्टॉल लोडेस अगर लिखते हो सपोज दैट, तो ये क्या करेगा? मेरे सिस्टम में लोडेस को इंस्टॉल करेगा। अभी देखना कैसे। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया लोडेस वाले को, कमांड को, हाँ एंटर हिट किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड इंस्टॉलिंग लोकल पैकेज.json एक्सपोर्ट्स, और ये इंस्टॉल हो गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एक फाइल आ गई है, देख रहे हो ना? देखो आया ना। तो बेसिकली आपके सिस्टम में पूरा कोड उठा लाएगा, इतना पावरफुल है। ठीक है, तो आप कुछ कोड भी इससे करा सकते हो। बाकी तमाम चीज़ें हैं, उतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।